In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. In today's video, we will translate last two paragraphs of chapter number 7, Sultan Ahmed Mosque. So let's start. The Blue Masjid has 6 minarets. The word is minarets. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं. यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्टैंड, खड़े हैं, बट हम वाक़या का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं. मतलब 4 कॉर्नर्स हैं. डेफिनेटली किसी भी बिल्डिंग के 4 ही होते हैं. तो जो 4 मीनार है वो एक एक कोने पर एक एक है. ओके. Each of these pencil shaped minarets, इनमें से हर पेंसिल के शक्ल के मीनार की, पेंसिल शेप्ड, पेंसिल के शक्ल की. Each of these pencil shaped minarets, इनमें से हर पेंसिल के शक्ल के मीनार की has 3 balconies, 3 बालकनियाँ हैं. बालकनीज, बालकनी का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं उर्दू में. आप बरामदे भी कह सकते हैं. ठीक है. बालकनी एक्चुअली बरामदा भी हम कह सकते हैं. यस. ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड मिनारेट्स हैज 3 बालकनीज, इनमें से हर पेंसिल के शक्ल के मीनार की 3 बालकनियाँ हैं. या आप कहेंगे इनमें से हर पेंसिल के शक्ल के मीनार की 3 बरामदे हैं. वाइल, जबकि द अदर 2, दूसरे 2, एट द एंड ऑफ द फोरकॉर्ट, जो सहन के आखिर पर वाक़या हैं. अभी हमने ऊपर पढ़ा ना स्टूडेंट्स कि 6 मीनार हैं, जिसमें से 4 तो एक एक करके कोनों पर वाक़या हैं, बाकी 2 हैं तो वो किधर हैं. वाइल द अदर 2, जबकि दूसरे 2, एट द एंड ऑफ द फोरकॉर्ट, जो सहन के आखिर पर वाक़या हैं, हैव ओनली 2 बालकनीज, सिर्फ 2 बालकनियाँ हैं. While the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies, जबकि दूसरे 2 जो सहन के आखिर पर वाक़या हैं उनकी सिर्फ 2 बालकनियाँ हैं, 2 बरामदे हैं. क्लियर है स्टूडेंट. जो 6 मीनार हैं एक एक करके चारों कोनों पर वाक़या हैं, बाकी जो 2 हैं वो सहन के एंड पर हैं, और जो एक्सक्यूज़ मी, और जो कोनों पर वाक़या हैं उनकी 3-3 बालकनियाँ हैं, और जो एंड पर हैं उनकी 2 बालकनीज हैं. ओके. आई नो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत नॉइज़ आ रहा है पीछे, बिकॉज मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं बहुत छुप छुप के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन फिर भी जो वो नॉइज़ है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. सॉरी फॉर दैट. कमिंग टू वर्ड पैराग्राफ नंबर 11, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 7. In the evening, शाम को, a large number of tourists, सियाहों की एक बड़ी तादाद, tourist सियाह, सैर करने वाले लोग, and Turks और तुर्क, gather इकट्ठे हो जाते हैं, in the park सैरगाह में, facing सामने वाली, the मस्जिद मस्जिद के. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid. शाम को सियाह और तुर्क लोगों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में इकट्ठी हो जाती है. To listen, सुनने के लिए, the call to the evening नमाज, शाम की आज़ान की आवाज़. कॉल टू द इवनिंग, प्रेयर लिखा होगा बाज़ बच्चों की बुक पे, ठीक है, लेकिन बाज़ पे नमाज लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम ही है. शाम को सियाह और तुर्क
तुर्क लोगों की बहुत बड़ी तादाद शाम की अजान की आवाज़ सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में इकट्ठी हो जाती है। वन मोर टाइम। शाम को सियाह और तुर्क लोगों की बहुत बड़ी तादाद शाम की अजान की आवाज़ सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में इकट्ठी हो जाती है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब जो तुर्की के लोग हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा पूरी दुनिया से जो मुसलमान तुर्की जाते हैं, ब्लू मॉस्क देखने जाते हैं स्पेशली, तो वो लोग मगरिब के टाइम पे मस्जिद के सामने जो पार्क है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि जब अजान होगी तो हम उसको सुनेंगे। एक्चुअली वो इतना खूबसूरत मंजर होता है कि जो भी लोग हैं वहाँ पे तुर्की में, वो लोग ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और वो वहाँ पे अजान सुनने के लिए जाते हैं। ठीक है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड। फ्लड का मतलब एक्चुअल होता है सैलाब आ जाना। विद लाइट्स, रोशनियों का। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स। मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। यहाँ पे सैलाब का मतलब हम लोग समझते हैं कि पानी का सैलाब है, अगर एक्सेस ऑफ वाटर दैट इज़ कॉल्ड फ्लड, राइट। बट यहाँ पे एक्सेस ऑफ लाइट्स की बात की जा रही है कि इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं कि कहा जाता है कि सैलाब आ गया रोशनियों का, लाइटनिंग की लाइटनिंग हो जाती है हर तरफ। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स। मस्जिद में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। And or so are the hearts of the believers. ईमान वालों के दिल। Hearts of the believers, ईमान वालों के दिल। With divine love, खुदाई मुहब्बत। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. मस्जिद में रोशनियों का सैलाब आ जाता है और ईमान वालों के दिल खुदाई मुहब्बत से सरशार हो जाते हैं। मस्जिद में रोशनियों का सैलाब आ जाता है और ईमान वालों के दिल खुदाई मुहब्बत से सरशार हो जाते हैं। मतलब कि वो अजान की आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि लोगों का ईमान ताज़ा हो जाता है। दो अगरचा मच हैज़ बिन लॉस्ट, बहुत सा नुकसान हो चुका है। ऑफ द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद का। ओवर द ईयर्स, साल हाँ साल में। दो मच हैज़ बिन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, अगरचा नीली मस्जिद का साल हाँ साल में बहुत सा नुकसान हो चुका है। ये ताहम इट हैज़ नॉट लॉस्ट, कम नहीं हुई। लॉस्ट खो देना या कम होना। द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, सियाहों की मोहब्बत। विजिटर्स, सियाह लोग। Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचा नीली मस्जिद का साल हाँ साल में बहुत सा नुकसान हो चुका है, ताहम सियाहों की मोहब्बत इसके लिए कम नहीं हुई। वन मोर टाइम। अगरचा नीली मस्जिद का साल हाँ साल में बहुत सा नुकसान हो चुका है, ताहम सियाहों की मोहब्बत इसके लिए कम नहीं हुई। द मस्जिद इज स्टिल, मस्जिद अभी भी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड। देखिए, अच्छा, विजिटेड का एक्चुअल मतलब होता है आना जाना, ठीक है, विजिट करना, किसी चीज़ को देखना, ठीक है। मोस्ट विजिटेड, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली। मॉन्यूमेंट्स, यादगार। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। बार स्टूडेंट्स की बुक पे लिखा होगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो उसका मतलब भी यही है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अभी भी दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। मोस्ट विजिटेड, सबसे ज़्यादा आना, देखना, विजिट करना। मस्जिद अभी भी दुनिया की उन यादगारों में से एक है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। So students, I tried my best to translate the entire chapter in easiest way. I hope it's quite clear to you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me.
For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and press the bell icon. Thank you.